अभी जस्ट नेटवर्क का कॉल आया, उन्होंने मुझे उठाया भी, समझे। तो चलिए उनसे वार्तालाप करते हैं। सेशन क्या है वो भी चीज़ें आपको पता चलेगा, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट होगा, समझे। ये चीज़ें से लेकर प्रॉब्लम फाइंड आउट होगा कि क्या इशू है छात्रों का, ठीक है। और सेशन क्या है, तो चलिए कॉल लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेमेंट किए तो कॉल पे लगा बनता हेलो। हाँ हेलो, आपका प्रॉब्लम क्या है? पार्ट 1 मेरा पेंडिंग था। अच्छे, और पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया था, फिर पार्ट 3 पेंडिंग हो गया था। तो सेशन क्या था सेशन? 20-23। अच्छा 20 से 23, बोलिए। हाँ, तो फिर वहाँ उनको एक तो है टीचर वहाँ, कहाँ? कोई रिलेशन में है अपना कॉलेज में। अच्छा हाँ, तो उनको वही मिठाई वगैरह कुछ दे दिए, तो बनवा दिए पार्ट 3 का। अच्छा, तो वही देखने के लिए बोले थे, मैंने सही है कि गलती है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 है आपके पास मार्कशीट? पार्ट 1 का नहीं है, पार्ट 2 का है, पार्ट 3 का है। जब पार्ट 1 का है ही नहीं तो कॉलेज आप एक चीज बताइए, जो बनवाए हैं, जब तक पार्ट 1 का मार्कशीट नहीं है तो क्या पार्ट 3 का मार्कशीट वैलिड रहेगा? और जो मार्कशीट बनवाए हैं तो खाली मार्कशीट बनने से नहीं ना हो जाता दोस्त, कि आपको मार्कशीट खाली मिल गया। मार्कशीट समझ लीजिए कि सही ढंग से मिला तब ना। मान लीजिए कि आपका जहाँ एरर है 1 में, तब आपका फिर 3 का मार्कशीट का क्या वैल्यू रहा? हाँ, तो पार्ट 1 का अभी कॉलेज में कॉल किए तो बोले कि इसे पार्ट 1 का भी होगा, माँ के ले लेना। नहीं तो वो ले लेना तो वो बात तब ठीक है, जहां ले लेना तब ठीक है, ठीक है। ऐसे आपका ये जो मार्कशीट बन के मिला है, इसका चालान कहाँ है? चालान वगैरह कुछ नहीं, बस खाली वो अपना कैसे कैसे किए, अपने रिलेशन में ही है, तो बोले कि इसे बन गया है तो ले जाना। प्रोविजन भी साथ में दिया है। तो वो बात नहीं, रिलेशन वाला ही तो आगे ना दुखदायक होता है। क्योंकि देखिए हकीकत, हम आपको हकीकत बताते हैं। जो आपने मार्कशीट बनवाया है, पहले कितना रुपए लिए वो? पैसा नहीं लिए हैं, बस खाली वही अपने तरफ से मिठाई के लिए थी। तो भैया पैसा नहीं लेंगे तो बिना चालान के बनवा देंगे? आप तो बताइए। उनको सरकार को मिठाई खिलाएगा, चलान नहीं, करा अपने 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 कोई खास है, खुद दे दिए होंगे वो। नहीं, खुद कैसे दे देंगे? तब भी कितना चालान का बताइए ना, कितना लिए होंगे, तब ना हम आपको सही चीज हाँ, बता तो सकते हैं। खुद दे दिए होंगे, अपने खास है, अपने मतलब अपने हैं रिलेशन में। तो वही बोले कि पार्ट 1 के हमको पता नहीं, पार्ट 1 के दिए नहीं, प्रोविजनल दिए हमको, अब पार्ट 3 का दिए। बोले कि हो गया है। अभी कॉलेज में हम पता किए तो बोले किसी कॉलेज में आया होगा तो ले लीजिएगा, आपको उससे बात करने से बाद में। तो जो थर्ड का जो है मार्कशीट आपके पास क्यों नहीं आया? क्या प्रॉब्लम, क्या बताया? प्रॉब्लम तो बताए होंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? पार्ट 1 में हम दो एग्जाम छूट गया था। 2 एग्जाम छोड़ दिए थे, ठीक है। हाँ, तो छोड़े थे, उसका एग्जाम फिर दिए थे 22 साथ में। अच्छा, तो वही उसका रिजल्ट पार्ट 1 का फिर हो गया, तो वही वाला से ऐड करवा के वही बनवा दिए है। तो आपके पास 22 से 25 वाला मार्कशीट है, पार्ट 1 वाला? हाँ, वो वाला है। तो वही फिर उनको भेजे थे, सब डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो करवा दिए। क्योंकि जब तक सब डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा, हम इस चीजों को कैसे पता कर सकते, समझे। ये कॉलेज में हम पता कर लेते हैं कि पार्ट 1 वाला आया है कि नहीं आया है। पहले आप कॉलेज में पता कर लीजिए, समझे। और मार्कशीट अटैच करके सब भेजिए, तब ना पता कर सकते हैं। जो आपने मार्कशीट भेजे हैं, जिस तरह से आप बताए ना कि मेरे शुभचिंतक हैं, समझे। तो शुभचिंतक ही दिक्कतदायक है कि क्योंकि मार्कशीट उसको दिखता है, मार्कशीट वो देता है, आप भी खुश, ठीक है। और वो आपका शुभचिंतक भी खुश कि चलो भाई हमने अपने शुभचिंतक का काम कर दिया, ठीक है। दिक्कत यहाँ ये होता है लास्ट में जाके कि जब तक डाटा, क्योंकि आपका जो डाटा है, ठीक, 1 2 इसमें 1 का डाटा है जो आपने मुझे भेजा है, 2 का डाटा है, ठीक है। तो 1 का डाटा कहाँ है आपके पास? वन नहीं है, वही है, क्योंकि आप चेक हम जब करेंगे तो कार्ड में पास डाटा पूरा आएगा, तब ना चेक कर सकते हैं आपका। तो 1 का डाटा तो इसमें है, दिख ही नहीं रहा है। हमको आप 2 का भेजे हैं, खाली 3 का भेज दिए हैं, तब हम कैसे पता करें? अब बात जहाँ तक है आपकी 2 का भी है, पार्ट 1 का वो वाला है जो एग्जाम छूटा था उसका दिए थे। हाँ, तो सब भेजिएगा अटैच करके, तब ना जो छूटा था वो, जो रिजल्ट 22-25 का आया वो, समझे। आप मुझे सब भेजिएगा तब ना भाई। तो वो पहले पता कर ले कॉलेज में कि मतलब है कि नहीं है। हाँ, पर आपकी हाँ जैसा भी आपका स्थिति है, पहले वो पता कर लीजिए, समझे। और एक चीज जान लीजिए, जो आपको मार्कशीट बना के दिया गया है, मार्कशीट के साथ कुछ और मिलता है, ठीक है। दो चीज प्रोविजनल नहीं, 2 चीज आपको रखना पड़ेगा, समझे। मार्कशीट के साथ
कि मार्कशीट तो बना के दे देते हैं, समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का, और खुदा न खास्ता किसी कारणवश उनका कुछ हो गया, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट तो कुछ जानता नहीं है, स्टूडेंट तो अगला ना पकड़, अगला को जो बंदा को पकड़ रखा है ना, क्योंकि एक नहीं हम बहुत सारे स्टूडेंट, एक नाम है दीपक कुमार का, वही हाल हुआ, समझे, तो मार्कशीट बना के दे दिया, अब जाके पदाधिकारी से लड़ता है, तो पदाधिकारी जब रिकॉर्ड दिखाते हैं तो रिकॉर्ड में वहां जस्ट के तस, जैसे आप बताए कि मैंने 2 एग्जाम दिया, 2 एग्जाम नहीं दिया, समझे, 2 एग्जाम में फेल है, absent मतलब फेल है, तो एग्जाम उसका दे दिए थे, वो जैसे आप दिया है वही ना आपसे पूछ रहे हैं कि 22 रिजल्ट भी आया है, तो वही बात है ना भैया, देखिए फंसता मामला किस लिए है, आपका रिजल्ट कब आया है, समझे, 22-25 का रिजल्ट आपका कब आया है, 20 से 23 पार्ट थर्ड का कब आया है, ये सभी डाटा को देखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, समझे। मान लीजिए कि आपका रिजल्ट थर्ड वाला पहले आ गया, ठीक है, और वो वाला बाद में आया, तो आपका बात तो अटक जाएगा बात। जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड का जो रिजल्ट है आपका है, समझे, जो केस हम आपको बताते हैं, जैसे कि थर्ड का रिजल्ट आपको आया है 24 में, ठीक है, आप देख सकते हैं जो आप मार्कशीट मुझे भेजे 24 में आया हुआ है कि नहीं है, आप बोल लेट से आया था, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 20 से कुछ कहते हैं 22-25 के साथ हमने एग्जाम दिया फिर जो मेरा फेल था, तो कहीं पार्ट वन का डाटा आपका तो यहाँ चढ़ा हुआ है, पार्ट 1 का डाटा आपका चढ़ा है कि नहीं चढ़ा हुआ है, अब हाँ, अब 22-25 का जो रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको 20 से 23 जो सेशन है, समझे, ध्यान से देखिए, समझिए मेरी बातों को, 20 से जो 23 सेशन आपका है, 24 में आपका पार्ट थर्ड का रिजल्ट आया है, आप बोल रहे हैं पार्ट 1 में हम 22 से 25 के सेशन में दिए हैं, तो 22 से 25 के सेशन में दिए, तो उसका रिजल्ट कब आया है, ये चीज चेक किए हैं, उसका बाद में आया था, पार्ट 4 का जब आ गया था, आप सोचिए आपका मामला फंस जाएगा कि नहीं फंसेगा, और इसी वजह से फिर वो पेंडिंग हो गया था। हाँ, वही ना बोले कि आपका मामला फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आप बताइए, फंसेगा ना भाई, तो वही चीजों को देखना है ना, कि जहाँ कोई काम करवाया है किस ढंग से करवाया है, क्या नियम है, क्या कानून है, उसको लगा के करेगा तब ना। क्या मांगेंगे उनको से हम, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप जहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज आ रहा है बच्चों का, हाँ बोलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ वो काम करवाए हैं, तो आप उनसे बोलिएगा कि भैया आप मिठाई खाने के लिए हम आपको दिए हैं, और आप रसगुल्ला खाने के लिए भी रख लीजिए, ठीक है, बाकी हमको चालान दे दीजिए, ठीक है, चालान, हाँ, पहले पार्ट थर्ड का क्लियर करने के लिए हमको चालान दे दीजिए, चालान वो दे देते हैं, और नहीं देते हैं वो भी नहीं देते हैं, तब भी आपको चेक करवाना पड़ेगा भाई कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। सेकंड बात, कहाँ होगा, कॉलेज में कि यूनिवर्सिटी में, देखिए चेक करवाना पड़ेगा आपको, इसको मिठाई खाने के लिए दिए हैं, तो हम बिना वो चालान के तो नहीं ना मानेंगे, समझे, तो चालान खोजेंगे, फिर आपको चालान कटवा करके वो आपका फाइंड होगा, 1 का आपका आया होगा, पार्ट 2 का आया होगा, पार्ट थर्ड होगा आपके पास, समझे, जो प्रमोटेड किए होंगे उसका होगा, वो मिलेगा तब ना उसको चेक कर सकते हैं। इसमें हमको इसलिए डाउट हो रहा था कि इसे जो और सबको मिला है ना मार्कशीट, उसमें क्यूआर कोड सब है, इसमें वैसा नहीं है, इसमें जो भेजे आपको वो क्यूआर कोड पर डिपेंड नहीं करता है, समझे, आपका मार्कशीट जैसा भी हो, क्योंकि जो वो मार्कशीट है वो मिलता है फर्स्ट टाइम मिलता है जो ओरिजिनल होता है, समझे, हाँ, अब क्यूआर कोड पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपका डाटा टू डाटा मैच करना चाहिए, डाटा टू डाटा मीन्स आपका डाटा जो आपके पास मार्कशीट है कागज के रद्दी की तरह, दूसरी बात है कि जो आपका कॉलेज में डाटा है वो डाटा, यूनिवर्सिटी में जो डाटा है वो डाटा, तीनों डाटा को मैच कीजिएगा तब आपका कोई भी काम परफेक्ट होता है। जहां आप सोचते हैं कि भाई हमको मार्कशीट मिल गया, कॉलेज में आपका डाटा दिखा दिया, और जो विश्वविद्यालय में डाटा वो डाटा से मैच नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ फॉल्स है, या फिर समझे, ये है चीजें। ठीक है, तो उनसे मांग लेते हैं चलाने का शेड्यूल बोले ना, क्योंकि जब तक वो डाटा नहीं मांगेगा तो ये तो चेक करवाना पड़ेगा, और चेक करवाने के लिए आपको श्योर है कि चालान खोजेगा ही खोजेगा, चेक करने के लिए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा तब ना, हाँ यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, हाँ, आप मांग करके समझे पीडीएफ बना करके भेजिएगा, तो
तो हम पहले उसको देख लेंगे, क्योंकि वहां से सब चीज मिला लेंगे, ये मिला लेंगे, मार्क्स मिलाना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, समझे। उसके बाद ही उसका अगला उपाय है। क्योंकि देखिए अभी आपका 20 से 23 वालों का जनरल फॉर्म से डिग्री अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब डिग्री नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब जितना जल्दी जल्दी बीच में आप सुधार करवा लीजिएगा, क्योंकि जैसे 26 चालू होगा आपका डिग्री का अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिग्री अप्लाई में तो पार्ट 1 का ही मांगता होगा। हाँ भाई, उस वही ना बोले, सब आपसे मांगेगा। वो पार्ट 1 की गोली छोड़िए, वो एक एक चीज मिलाता है वहां पे, समझे। जहाँ पार्ट एक 1 पार्ट हाँ, 2 पार्ट सब। वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, एक एक नंबर मिलाता है, समझे। अच्छा। क्या आपका 36 नंबर है तो 35 तो नहीं है, या 35 है तो रिजेक्ट, 36 नंबर है तो आप मिठाई खिला के 56 तो नहीं करवा दिए हैं, अच्छा, तो वो भी रिजेक्ट। क्योंकि तो बहुत अभी सा डिग्री अप्लाई क्योंकि डिग्री अप्लाई भी नहीं ना हो रहा है। नहीं नहीं, कब क्योंकि तक होगा ये? हम आपको बोले ना, आपको नया साल में ही मिलेगा अप्लाई का डेट। डेट आता है, डेट जिस तरह से आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन आता है ना, उसी तरह से डीम डेट आता है। अच्छा, मतलब 26 में आएगा। हाँ वो बात 26 में तो है। उसके लिए तो यूनिवर्सिटी ही आना पड़ेगा। हाँ यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा फिर उसके लिए। ठीक है भैया, थैंक यू, मांग के फिर हम कॉल करते हैं। ठीक है, ओके। तो देख सकते हैं, एक से एक लोग होते हैं मिठाई खाते हैं, कितना लोग झूठ बोलते हैं ये नहीं पता चलता है। उन सबसे मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरे चैनल को ज्वाइन हैं, जो मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो वो चीज़ों को वहाँ पर आप देखिएगा, समझे। मेरे से झूठ बोल के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाइएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आप कितना झूठ बोलिएगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, जो चीज़ें मैं आपको 100% लोगों को रूबरू करवाता हूँ, दिखाता हूँ। क्यों? दो मकसद है मेरा, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, परंतु आपके पास जो जेन्युइन चीज़ें हैं, समझे, वो पहुँचे, बस मेरा एक ही मकसद ये होता है। मीन्स जेन्युइन चीज़ें, ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर फिर आप लोग कहिए कि पंकज भैया रहते हुए भी इतना प्रॉब्लम होता है, जबकि मैं पंकज मगध पे लगभग 3 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो एज ए एक्सपीरियंस मुझे है कि चीज़ों को, लोगों को किस तरह से बिल्कुल बनाया जाता है। आगे बता है, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, ये छात्र जो हैं, बताएं भाई ना बताएं, कहीं ना कहीं उनको पैसा दिए हैं और वह 25 रुपीज़ पेमेंट किए हैं, समझे। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। और जब पेमेंट आया, सुबह सोया हुआ था, लोग जिनको भी वार्तालाप करना होता है तो 29 रुपीज़ पेमेंट करके, बाकी इन्होंने 25 रुपीज़ पेमेंट करके, आप देख सकते हैं, ठीक। ये पेमेंट है 20, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नहीं दिखेगा, और बैक कैमरा से है कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो फ्रंट कैमरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हतोत्साहित है, क्योंकि देखिए कोई भी एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए बीटेक हो गया, तो वो भी एक उसका बोर्ड होता है, या कोई भी कोर्स, एनी हाउ, तो सबका ना सबका अपना एक यूनिवर्सिटी होता है, और यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार चलता है, या कोई भी चीज़ें, तो उसको ना फॉलो अप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे छात्र, मैंने बताया ना आपको, सुन दिखाया भी कि 20 से 23 सेशन इनका है, ठीक है, 24 में रिजल्ट आया है, और वो 2 पेपर absent है, आपने सुना भी। उसके बाद 22 से 25 वाले में उन्होंने एग्जाम दिया। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बता देना। उसके बाद भी हकीकत में आपको बता रहा हूँ, जब मुझे सुबह कॉल किए थे लगभग, तो बातों को पलटते हैं, ठीक है। बात सुबह क्या किए थे कि मेरे पास 1 का मार्कशीट नहीं है और 2 का मार्कशीट है, और मैंने 3rd का मैंने बनवा लिया है अपने शुभचिंतक से। मैं शुभचिंतक वाली बात तो बता रहा हूँ, समझे। और फिर उन्होंने वह दिखाया भी, सुनाया, मैंने आपको सुनाया भी, ठीक है, और अपनी चीज़ों को देखा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है आप सब छात्रों को। जो लोग मेरी वीडियो को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, उनको तहे दिल से, समझे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, तो जो भी लोग हैं, ठीक है, पंकज इन्फो पे आप जाइए, चीज़ों को उस पर आपको लोग, मेरे पास जिस दिन लोग आएंगे तो मैं लोगों को ला के आपको बस दिखाऊंगा, नहीं आएंगे तो उनके ऑडियो के माध्यम से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह से लोग क्या करते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, समझे। क्योंकि इसमें देखिए 2 चीज़ें फ़ायदा है, क्योंकि कोई लोग डाटा किसी का इतनी नहीं हो रहा, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँच रहा है, जानकारियाँ पहुँच रही है, समझे, लोगों के द्वारा ही पहुँच रहा है, बाकी पहुँच रहा है ना, समझे, ये बात है। और उनका गोपनीय चीज़ों को रखा भी जा रहा है, कोई नहीं बता सकता किनका वॉइस है,
मेरे सिवा। ठीक है, ये क्या अलग चीज़ें हैं, समझे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ को और मैंने देखा लोगों से ये होता है कि भैया आपसे मिलना कहाँ होगा, तो मिलने के लिए जिसको भी आना होगा बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं समय का ऐसा रखा जाएगा कि जो भी जिनको मिलना हो, किसी चीज़ में बात करना हो, डिबेट करना हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया दिया गया है जिस पे आप आके वार्तालाप अपना कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।